रिलायंस सोमवार को क्या कर सकता है? अगर रिलायंस अपने पिछले दिन के लो को अगर तोड़ देता है, 1237 के नीचे अगर क्लोज होता है या 1237 के नीचे ओपनिंग होता है, तो आप 1247 के स्टॉप लॉस से 1220 का फर्स्ट टारगेट और 1206 दूसरा टारगेट के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट करना चाहें तो 1201 फर्स्ट टारगेट और उसके बाद इस सप्ताह के लिए, अगले सप्ताह के लिए 1200 तक के टारगेट के लिए 1250 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर टीसीएस में देखें तो पिछले दिन या पिछले वीक या पिछले 2 वीक में जो टीसीएस में वोलेटाइल था, तो आप टीसीएस में अगले दिन क्या हो सकता है, टीसीएस अपने लगभग 2 सप्ताह के हाई को ब्रेक करते हुए अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास चले गया है। तो अगले दिन अगर देखें तो टीसीएस में इन करने के लिए पहले मुझे देखना होगा, क्योंकि पिछले दिन डॉ शुक्रवार को बहुत ज़्यादा नीचे क्लोजिंग हुआ था, लगभग 700 पॉइंट के आसपास। तो अगर देखा जाए, अगर टीसीएस पॉजिटिव ओपनिंग होता है और पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद 4300 को क्रॉस कर देता है, तो 4300 अगर क्रॉस कर देता है तो 4267 के स्टॉप लॉस से 4400 के टारगेट के लिए 4400 टारगेट को हम देख सकते हैं। उसके बाद फिर लगभग 4430 के आसपास तक जा सकता है। और एचडीएफसी में देखें तो पिछले वीक पूरा वीक लोअर लो फॉर्म हुआ था। तो इस वीक में अगर एक भी ग्रीन कैंडल आने का संभावना बहुत प्रबल है कि इस सप्ताह में एक ग्रीन कैंडल आए। लेकिन अगर कल मार्केट या सोमवार को बोलें, कल मतलब सोमवार को अगर 1651 को अगर ब्रेक कर देता है, तो फिर वो 1618 तक आने के लिए या आने का रास्ता खुल जाएगा। और फिर 1617 को भी अगर तोड़ देता है तो वो फिर 1600 के आसपास आने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि 1600 के आसपास फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक अगर पिछले दिन के लो को ब्रेक कर दे 1643, तो पिछले दिन के हाई 1664 के स्टॉप लॉस से हम लगभग इस वीक के लिए 1220 तक वो आराम से जा सकता है। तो ट्रेड करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लें। स्टॉप लॉस लगे तो कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में रिकवर किया जा सकता है, अगले दिन रिकवर किया जा सकता है। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड बिल्कुल भी ना लें। थैंक यू।